आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता अगर बार बार चुन रही है तो कुछ देख रही होगी ना सर। ऐसे थोड़े कि आप किसी को ऐसे बनाते रहेंगे। यही चीज दिल्ली में भी लागू होती है। अगर केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया तो लोग क्यों चुन रहे हैं उनको? कुछ तो किया होगा ना, पब्लिक बेवकूफ थोड़ी है, कुछ तो किया होगा ना। मैं वही कह रहा हूं कि आज जिस पीड़ा को हो, देखिए नोटबंदी का आप तो बहुत विद्वान इकोनॉमिस्ट हैं, आप जानते हैं कि ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन इसके रिफ्लेक्सेस आने लगे हैं। अब आपको सर नहीं, हाँ मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। अभय जी अच्छा कानून, अब तनेजा रुकिए एक मिनट। अभय जी बहुत देर से अरविंद जी के पास नहीं गया हूँ मैं फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ सर। आशुतोष जी एक अच्छा कानून था, उसे बुरी तरह लागू सर मैं अच्छा ही एक बात मैं रखना चाहता हूं, एक बात मेरे मन में मैं रख देता हूं आशुतोष जी, आपके लिए खासतौर पे, अभय जी आपके लिए भी। ये आरबीआई का डेटा है कि जितना पैसा नोटबंदी में वापस आया था वो लगभग उतना ही था जितना करेंसी फ्लोटिंग थी। ये फैक्ट सही है कि नहीं है? आप बता दो, आरबीआई ने जारी किया था, ठीक है। तो भी आलोचना हुई कि भैया ये तो कह रहे थे कि तो कितने पैसे ब्लैक मनी है वो आएगा जाएगा तो कम पड़ेगा तो हम रोक देंगे। इस पे आप लोगों ने आलोचना की थी, सुप्रीम कोर्ट में कहा इन्होंने, सरकार वही तो मैं कह रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4.5-5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आएंगे जो काउंटरफिट। एग्जैक्टली, तो इसी पे आलोचना हुई ना सर। अब मेरा सवाल सिर्फ इसमें ये है, फूड फॉर थॉट, कि अगर उतना ही पैसा ओरिजिनल करेंसी वापस आ गई तो आप सोचिए क्या रहा होगा। सोचिए खाली इसको कि उसके बाद भी पैसे मिल रहे थे तो वो नोट कौन से थे? वो सिस्टम में नहीं है अब, इसलिए दिक्कत हो रही है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इस पे विचार करिएगा, सोचिएगा, रिसर्च करिएगा कि 100 रुपए की ब्लैक मनी रोकी गई और उधर ही आ गया। सोचिए इसको। अब नहीं अरविंद जी कर रहे हैं आप, मैं आशुतोष जी मैं कह रहा हूं आप इसको सोचिएगा। आज अभी आपको मजा नहीं आ रहा है, आप इसको सोचिएगा कि जितने पैसे की विड्रॉल की गई ब्लैक मनी में नोटबंदी में 10 सेकंड उतना ही पैसा आ गया वापस। मतलब सिस्टम में था क्या? फिर वो पैसा कहां गया जो बाद में मिला है, जो लोगों ने तालाब में फेंक दिया, जो लोगों ने जला दिया? वो कौन सा पैसा था? वो कहां से आया था? अबे ये अरविंद जी देखिए ऐसा है, 10 सेकंड मैं आऊंगा आशुतोष जी आपके पास आऊंगा। बड़ा फायदा क्या हुआ है नोटबंदी का? सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सारे पैसे बैंक में आ गए। अभय दुबे के पास कितने अकाउंट में पैसे हैं वो सब रिकॉर्ड में आ गए। अभय दुबे अभी प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो भी नहीं खरीद सकते हैं, या प्रॉपर वाइट का चेक से प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा है। और देश को पता चल गया कि किसके पास कितना पैसा है, कहां किस किस अकाउंट में पड़ा हुआ है। देखिए उस पर बहुत अच्छी है, उस पर हम बहस नहीं करेंगे। हम दूसरी बात बताएंगे कोरोना पे। देखिए एडमिटेड फैक्ट है कि अगर लॉकडाउन मोदी की टाइमली नहीं करते तो आज ये जो 6.5 लाख या 6 लाख है ये कम से कम 20 लाख पहुंचते। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है आशुतोष जी, 130 करोड़। और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन सबको मिला के उनके 10-12 कंट्रियों में भी इतने नहीं बनेंगे। और रिकवरी रेट कितनी आ गई है? 60 to 70%। देखिए खामियां हैं, इसके इलाज तो है ही नहीं, इसका दवाई तो है ही नहीं। ये तो आप नहीं कह सकते कि दवाई है इसकी। इसका तो सिर्फ प्रिकॉशंस ही थे। उस प्रिकॉशंस में अगर शुरुआती दौर में प्रचार प्रसार करके, चाहे थाली बजवाना उसमें आता है, चाहे दिया जलाना आता है, उसी से लोगों को ये बात समझ आई कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब आज भी घर से नहीं निकल रहे हम लोग। जो चीजों को समझते हैं वो आज भी घर से बाहर नहीं जाते। अगर बहुत मजबूरी होगी तो जाएंगे और पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं। तो देखिए उसको डिस्क्रेडिट मत करिए। महामारी है, पैंडेमिक है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता इस बात को। लेकिन ये बात भी तय है कि हालात पे जितना काबू होना चाहिए था वो राज्य सरकारों की जिम्मेवारी थी एग्जीक्यूशन करने की। अच्छा सर समय कम है, छोटे छोटे जवाब सब लोग दे दीजिएगा एक एक छोटे। इट इज बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर भारतीय प्रवासी मजदूरों को प्रॉपरली हैंडल कर लिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं। जी 10 सेकंड दीजिए बस। ये फैलता जी अब अरविंद जी समय कम है इसलिए सबसे बात करनी मुझे एक बार समय कम है, एक बार बात करनी जी। तो अभी जी बोलिए जल्दी 10 सेकंड में। ये जो अरविंद जी बहुत अच्छी बात इन्होंने, वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात की। यही तो कहा था पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस में
कि आपने दिल्ली में बैठकर इस फेडरल स्ट्रक्चर के जो निर्णय है वो सेंट्रली ले लिए, जहां मेरे पंजाब में जो रेड जोन नहीं था, दिल्ली से आपने रेड जोन डिसाइड कर दिया, उस पूरे एरिया की इंडस्ट्री को बंद करा दिया, मजदूरों को पलायन करना पड़ा और 3000 करोड़ रुपए का नुकसान है, जबकि वो ग्रीन जोन था। तब जाकर बाद में प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के लिए विकेंद्रीकरण किया, नहीं तो इसी तरीके तो ठीक है, तनेजा जी। पूरा नियोजित तरीके से। तनेजा जी और आशुतोष जी फटाफट से, जल्दी समय कम है थोड़ा सर। नहीं सुन लीजिए, देखिए नीरज जी, अभय दुबे जी ने कहा, बड़ा गंभीर बात होती है, आप मौका नहीं दिया आपने जवाब का। इन्होंने कहा कि जो कोरोना वायरस को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया वो प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये इन्होंने कहा। इनका ये कहना, देखिए एक बात अभय जी, पूरे सम्मान से आपको कह रहा हूं, आपको मौका मिले शब्दों का ध्यान रखा करिए। जब आप इस तरह से बात करते हैं, अपनी पार्टी का अहित करते हैं, आप प्रवक्ता का ये काम नहीं होता। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो भी संस्कृत में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि पूरा देश जानता है। अगर आप इस तरह की वक्तव्यबाजी करते हैं तो अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं। लोकतंत्र में मेरे जैसे लोग चाहते हैं आपकी पार्टी फले फूले, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन आप जैसे प्रवक्ता अगर आएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, और राहुल जी जैसे नेतृत्व देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। पार्टी को मजबूत करिए, देश को आपकी पार्टी की भी जरूरत है, लोकतंत्र में सबकी जरूरत है। कृपया जब भी बोले जिम्मेदारी से बोले, इस तरह के वक्तव्य कि नरेंद्र मोदी सरकार ने प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी का कहती है क्या जी सर समय, तनेजा जी अपमान किया है, जनता का अपमान किया है। समय काफी कम है। आशुतोष जी रख लीजिए अपनी बात जी। देखिए, अभी वाजपेयी जी बहुत कह रहे थे 20 लाख लोगों की जान बचा दी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि ठीक से खाली टेस्टिंग करा दीजिए, उसके बाद जो फिगर आज 7 लाख की फिगर है, आपको महज 10 दिन के अंदर ये 20 लाख फिगर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दिल्ली में 4000 टेस्ट पर डे होते थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने डंडा चलाया, 20,000 पर डे करने लगे और अचानक आपने देखा फिगर्स कितनी तेजी हो गई। तेलंगाना के हाईकोर्ट ने तेलंगाना की सरकार को डांट फटकार लगाई, तुम लोग जो है यूपी और बिहार के अंदर तो टेस्टिंग का जो हाल है उसको भगवानी भरोसे आप मान लीजिए। तो आप जहां टेस्टिंग नहीं हो रही है वहां फिगर्स के बारे में क्या टिप्पणी करें? जो फिगर्स आ रहे हैं उस पर भरोसा करना है, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जी। नहीं फिगर देखिए आशुतोष जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग आप करेंगे उतने ज़्यादा फिगर आएंगे, लेकिन एक उसमें महत्वपूर्ण बात है कि कितनी रिकवरी रेट। अगर 62% की रिकवरी रेट है और रोज बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छे संकेत है। इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपकी राय, मैं कहां कह रहा हूं रिकवरी रेट पे कहां प्रॉब्लम है? मैं तो यही बात कह रहा हूं कि ईमानदारी से टेस्टिंग करिए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी से टेस्टिंग हो रही क्या? बिहार के अंदर हो रही है क्या? नहीं हो रही ना टेस्टिंग। और ये वो राज्य है जहां 40 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर रहती है। अगर ईमानदारी से कर लेंगे टेस्टिंग तो जो फिगर से ऑटोमेटिकली आप दुनिया के आशुतोष जी अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का फिगर दिख जाए तो उससे क्या हो जाएगा? देखिए ये ऐसी बीमारी है जिसको आप छिपा नहीं सकते हैं, ये तो खुल के सामने आएगी, इसको कोई छिपा नहीं सकता है। टेस्टिंग करो चाहे ना करो, यही भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप ईमानदारी से टेस्टिंग करिए ना। आप उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन कम से कम 50 नहीं तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि यूपी में बहुत बेहतरीन स्थिति है, दिल्ली में खराब है। क्यों नहीं कर रहे? क्यों टेस्टिंग नहीं कर रहे? बंगाल का भी लीजिए, टेस्टिंग नहीं कर रहे, सब जगह का नाम लीजिए। नहीं मैं तो अपने नहीं अरे ये वाली बहस में अपने प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं, जहां से मैं आया हूं, जहां मैं रहता हूं। आशुतोष जी मैंने आपको उदाहरण दिया, इसका कोई फायदा नहीं। दिल्ली में बहुत टेस्टिंग हो गई तो उससे क्या हो गया? दिल्ली में बहुत टेस्टिंग कराई या महाराष्ट्र में बहुत सारी टेस्टिंग कराई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए क्योंकि ये बीमारी अगर है आपको और वो ज्यादा सीरियस है तो उसको रोक नहीं सकते। नहीं दूसरा ये है कि ऐसा नहीं कि कोई स्टेट बड़ी बेटर कंडीशन में है, कोई स्टेट बहुत बेटर कंडीशन में ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर रिकवरी इतनी अच्छी है तो सारे लॉकडाउन खोल दीजिए पूरी तरीके से, हर्ड इम्यूनिटी होने दीजिए। अरे क्यों डर? आशुतोष जी अगर मैटर ऑफ द फैक्ट यही है कि खुला हुआ है, आप बताओ मेरे को बंद क्या है? पिक्चर हॉल छोड़ के क्या बंद है? सब कुछ खुला है सर, पिक्चर हॉल छोड़ के कुछ नहीं बंद है। पूरे देश में सब चाट पकौड़ी दुकानें खुली हैं। आप दिल्ली मुंबई में रहते हैं, हम लोग इसलिए आपको पता नहीं चलता। आप पूरे शहर देश में घूमिए, सब खुला हुआ है, सब खुला हुआ है सर। डॉक्टर की बात सुननी चाहिए।
सब खुला हुआ है सर। समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया, इसलिए मुझे ये शो रैप अप करना पड़ेगा तनेजा जी। समय खत्म हो गया, हम लोग काफी बात कर चुके हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लॉकडाउन पूर्व अनाउंसमेंट के साथ नहीं किया जाता, वरना देश में भगदड़ मच जाएगी। नोटबंदी की घोषणा करके नोटबंदी नहीं की जा सकती, वरना उसका कोई पर्पज सॉल्व नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली हार्डवर्ड में इसका अध्ययन जरूर किया जाना चाहिए कि इनके हानि लाभ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सी न्यूज़ से आवाज़।